चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सुंदर है तू, छोटा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
आगे बढ़ जाओ। हाथ दो। ओम अपनी कबर को जवान काम कर रहा सुनने समाया धंत्र है सुखी ऊपर चलेगा। अच्छा ओम भारी पवित्र मां कल्याण ईश्वर आश्रम पीछे पीछे बैठो कोने पे इधर नहीं हो पाएगा फिर वो दिखेगा नहीं। ओम अष्टम समर्पयामि गौ ब्राह्मण साक्षी सामने ले लो। हाँ जी सामने ले लो। आगे बैठ जाओ। बच्चे को पीछे करते हैं। धागा बनवा बैठो। धागा बनवा ले। ओम मति करणम भारतम गिरासुर गणे सुने केदार ओम भूत के तुमजारणम भाजम को द्वासम पठे विद्यारण्य विभाग प्रवेशे नेंगमय संग्रामे सबसे तैयार चाहे तो स्वाहा। ओम भक्त तुंडो महाकाय सूर्य कोटि संप्रभय निर्मल को देव स्वाहा। ओम गणानाथ वागर्दे गुंगवा महत्रीनाथ प्रजा सभी सत्राक्षर हरेश निमेश्वर चंद्र धातु स्वाहा। ओम पय पृथ्वी पय हनुमती प्रभु दिव्येंद्र के परिधा पय सती प्रभु संत महान स्वाहा। विष्णु देवता ओम अग्नि देवता बादल देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता मृत्यु देवता आदित्य देवता मृत्यु देवता विश्ववेदा देवा देवता ओम वरुण देवता भूत स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम स्वाहा। सूर्य देवता का आह्वान करना। ओम दिवाकरम सत्तारम ब्रह्मादेव सूर्यकुंडो व्याटन जगत श्री सूर्य देवता भगवान
चंद्रमा देवता का ध्यान देना। ओम नमो श्री हिमरसाकम चंद्रमा देवता पूर्व मानस दाता मनमानस कल्याणता पूज्यामी स्वाहा। ब्रह्मा जी का ध्यान देना। ब्रह्मा सृष्टा पूज्यामी स्वाहा। इंद्र भगवान का ध्यान देना। देवता पूज्यामी स्वाहा। विष्णु भगवान का ध्यान देना। ओम नमो क्षीर सागर संपूर्ण कल्याण का तो बुधस्य पुरुषे शुक्रे शनि राहु केतवा सर्वो शांति रावन्तु सर्वो शांति रावन्तु। ओम सब ज्ञामी में स्वाहा। ओम सूर्यादि देवता कल युग का देखो यहाँ विद्या छत्रा से ओम ये नमः धोबरी राजा बिंदु महावला टीका नहीं लगा हुआ है उनके। कोई बात लगा दे बाद ओम ये नमः धोबरी राजा दान बिंदु ओम ये नमः धोबरी राजा दान बिंदु महाबला राम मातर मातले आयु बंतु आयु बाराही धर्म लड़की कहाँ गई है? बाबू कहाँ है? तो आगे करवा दे। छोटा पीछे कर रहा आगे में आ जाओ तुम चढ़ जाओ रनवर पीछे हो तुम। चढ़ जाओ तुम आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ तुम इधर आगे बैठ जाओ। नहीं नीचे का पंखा लग रहा आवाज हो गया बेटा। हाथ लगाओ हाथ लगाओ। खड़ी हो जाना। शराब नहीं सोंगी फलंगांग बिल्ला दलत कर्पूलाश्रम तामूलम सोंगी फलम समर्पयामि नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। आगे राम राशि का प्रणाम परमेश्वरा दुर्गा माता चाता कल्याण का पूजन शुक्र पोंगी बल नांग बिल्ला जगमना ओम नमो लोग ज्ञान वार्ता बस्सा भूषण समर प्राणी नमः। तुम्हें इधर
ओम यज्ञ देवाय महिमा सर्वपुरुष समर्पयामि नमो नमः। ओम धूपम दीपम समर्पयामि नमो नमः। एक विद्यानां प्रणाम परमेश्वरा प्रणाम परमेश्वरा। शंकर भगवान का ध्यान देना। त्रिनेत्रम भैरवाकारं पूज्य पूज्यामि नमः। ओम कमलेवरं यज्ञोपवीतं परम स्थानां पूज्यामि नमः। ओम धूपम दीपम समर्पयामि नमः। ओम विद्यानां प्रणाम परमेश्वरा प्रणाम परमेश्वरा प्रणाम परमेश्वरा। इंद्र देवता का ध्यान देना है। ओम नमः। सची देवी सेकंड समर्पयामि नमो नमः। ओम नोषि पुष्पांजलि निष्ठानां पूजन समर्पयामि नमो नमः। ओम नोषि ऋतु ब्रह्मा कल्याण समर्पयामि नमो नमः। निष्ठानां पूजा समर्पयामि नमो नमः। ओम नमो भगवते ब्रह्मा कल्याण पूजन समर्पयामि नमो नमः। स्नान ग्रहणात् देवता स्नान देवदान संग्राम पूज्यामि नमो नमः। श्रीखंडम चंद्रम का ध्यान रखो मनुवान समर्पयामि नमः। श्री मंगयान ताप्ता कदली कर्म समर्पयामि समर्पयामि नमः। निष्ठानां समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं परम्परं शुभम यज्ञोपवीतं फलमस्तेजाय समर्पयामि नमः। ओम आदित्य प्रचार सेवा धनकामाल ग्रंथन समर्पयामि नमः। समर्पयामि नमः। ओम नमो यज्ञोपवीतं परम्परं शुभम यज्ञोपवीतं फलमस्तेजाय यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। इंग्लिश में क्या ओम विष्णु विष्णु में आवर्षरागा प्रश्वेतवारा जम्मूदीपे भारतभाषे भार्याखंडे आर्यावर्ते कलियुगे कल्पितंकणे तिथोयाम विद्या तुझं संग्रह अनुराधारे माता रानी ज्येष्ठ माते संपत्ति सम्मते 275 सातवें साल 1940 दरमियान नाम लेना नामात्म धर्मपत्नी धर्मांगी वामांगी सकल सिद्धांत देवता सत्य कर्माण करते श्री जातक नाम कर्म संस्कारे जातक धर्म संस्कारे पूज्यामि नमः। ओम गंगादेव दत्ता सर्वांग सारांग जनता लगा आज पुरुष संस्कार कल्पे दत्ता समर्था मूले तथे ब्रह्मा मध्य मात्र देव दान संग्राम अमृतम पूज्यामि श्री फलं समर्पयामि नमः। ओम पुष्पमाला समर्पयामि नमः। मालाधीन सुगंधनी मालाधीन वरदान पूजा पुष्पाणि पूज्यामि नमः। ओम मालाधीन समर्पयामि नमो नमः। 80,000 ऋषि एकत्र होकर के परस्पर विचार करते हैं कि हे भगवान कराल कलयुग आ रहा है और यहाँ पर इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम सिद्ध पौराणिक श्री सूत जी महाराज पधारे और सूत जी को देख करके लोग सभी ऋषि खड़े हो जाते हैं। साष्टांग दंडवत किया और कहते हैं बड़े सुंदर ही प्रार्थना कर ले। एकदानीम सारंडेर से शनिदेवतम से प्रचितम सूतम पौराणिक ही खलु। कहते हैं अपने यहाँ कोई आता है तो उसको सत्कार से मिलना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। तत्प्रचार सूर्य उत्तम पवित्र आसन देकर पूजन किया और सूर्य से बोले कि हे भगवान इस समय आपका आना बहुत उत्तम हुआ है। कहते आप बहुत ही शुभ समय पर पधारे हैं
यहाँ पर मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। कहते कलयुग में ऐसे ऐसे प्राणी उत्पन्न हो जाएंगे और धर्म से अलग ही रहेंगे, धर्म की रक्षा किस प्रकार से होगी, ऐसा मुझे कुछ ज्ञान सुनाइए। उसी कहते हैं ऐसे प्राणी होंगे कि भगवान कथा रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात को ध्यान में धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाँ। हम गाड़ी नहीं जाएंगे, हम ऑफिस जाएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं आएंगे तो जरा सा कोई उत्पत्ति भगवान का ऐसा तो करेंगे। 3 बात तो बहुत मुश्किल है, खाएंगे 3 बात। मन में कहा हम कथा सुनेंगे, आयो फोन घंटी बजी बार बार, इसमें झंडे ही हजार। मन ने कहा हम गंगा नहा में रास्ता न दे आए बुखार। मन ने कहा कहते हैं कि भजन करेंगे, का भजन नहीं होता मेरे भाई बहन, ये तत्व है। ऐसे एक बार ग्वालियर में भवन में एक वो संस्था प्राप्त हुई, तो बोले कि ऐसा करो कि देवियां बहुत बोलती हैं। हाँ, देवियां इतनी बोलती कि जहाँ भी कहीं सुबह घड़ी में बैठेंगे। कितनी बार बोला ये चुप ही ना हो रहे कोई नहीं, आप हम तो कथा सुनाते हैं, हमारा वही तो कह बताओ बच्चों को भी यहाँ बड़े बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, बोलना चाहिए। नहीं तो लोग कहोगे आप ही कहोगे दूसरे तो देगा, ऐसा बोलना चाहिए। तो कहते हैं पास हो गया प्रस्ताव। अंत में कहा गया कि ऐसा करो, ये तो नहीं मानेंगे कि जो देवियां बोलते उस पर टैक्स लगा, कर लगा दिया जाए। प्रस्ताव पास लगने को हुई, साइन होने के लिए फिर करो भैया क्यों, तो ये बताओ ये टैक्स कौन भरेगा? ये तो मानेगी नहीं किसी प्रकार, चाहे तुम कहीं भी, और टैक्स तो आपको ही भरना पड़ेगा। टैक्स तो मनुष्य भरेगा, इसलिए ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया क्योंकि ये नहीं मानने वाले हैं। कहते हैं प्रथम नारद योगी मुना संध्या विधि करते हैं, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, और पंच तत्व से जो मनुष्य जल देता है, आप कभी मुझे पूछ लेना, मिल लेना, उसका जो मन में जो मनोरथ सिद्ध होगा वो तुरंत ही सिद्ध होगा। लेकिन उसका 40 दिन का विधान है। 40 दिन में हर एक काम, चाहे पुत्र प्राप्ति हो, चाहे धन प्राप्ति हो, चाहे यज्ञ की हो, चाहे दुकान हो, मकान हो, लेकिन विधान से पंचती से मानव का कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे से कह रहा हूँ। कहते हैं सत्यम नारायण रतम वित्तोम रतम युक्तासम मुक्तम भोक्ता नित्यम परम फलम। नारद जात चित्त विशुद्ध सुन है ये सत्य कथा कर पूजा, हरे द्रवेणत लेव बनाय चूर्ण बनावे विप्र तनुजा। फल ले ऋतु फल और भगवान का पूजन करे। भगवान का वचन सूत्र नारद जी ने कहा जनार्दन आप इसे विधि करिए, और क्या क्या सामान इसमें कथा में लगता है, सामान क्या क्या खरीदें, सामान की लिस्ट बना दो। नारद जी से कहा कि तुम लिख लो, मैं बोलता हूँ। नारद जी लिखने लगे, तो नारद जी कहते हैं भगवान धीरे धीरे बोलो, क्योंकि हम थोड़े ऐसे लिखना जानते हैं, तो धीरे बोलो। तो भगवान धीरे धीरे बताने लगे कि नारद को प्रभु समझाए रहे हैं, धीरे धीरे सामान सभी लिखवाए रहे हैं, धीरे धीरे। आपका धीरे धीरे लिखा पहले, तो क्या सामान में सुंदर सी एक चौकी लावे, उसके ऊपर वस्त्र बिछावे, और उस पर फूल बिछाए धीरे धीरे धीरे। ये नारद जी को लिखवा रहे हैं धीरे धीरे। फिर कहते हैं कि केला और नारियल मंगावे, बहुत सुंदर है, और उस पे जी ठाकुर जी को पधरावे, धूप और दीप दिखाई दीजो धीरे धीरे। ये लिखे लिखती रहिए। फिर कहते केला और नारियल मंगावे, आटे का प्रसाद बनवावे। इस सत्यनारायण व्रत में जो प्रसाद है वो आटे का ही शुद्ध माना गया है। प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण। तो शुद्ध माना गया, आटे का प्रसाद बनवावे, घी बूरा तुरंत मिलाए दीजो धीरे धीरे। सामान सभी लिखवाए रहे हैं धीरे धीरे।
और कहने लगे विधि बताई ये सामान है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। केले के फल, गेहूं का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, अगर ये ना हो, अभाव हो तो चावल का आटा बना लो, गुड़ मिला करके सवा मन का प्रसाद बनाना चाहिए। फिर सवा शेर का, सवा किलो का बनाओ और फिर सवा पाव का बना लो। जितनी श्रद्धा हो भगवान को अर्पण करके भोग लगाए और परमात्मा का सुंदर तरीके से ब्राह्मण का पूजन करके कथा को श्रवण करना चाहिए। इस श्री सत्यनारायण वृत्तायाम प्रथमोध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। चढ़ाइए, झुक जाइए थोड़ा सा। नहीं तुम ले लिया करो ना, अच्छे बच्चे हो, ले लिया उनका 10 निवारण करो। बैठने वाले तो है नहीं, कष्ट हो रहा इनको, आप इनकी फिर भी आज पकड़ में आएंगे। हाँ, ये भागने वाले आदमी करते रहते हैं। भगवान ने चमत्कार बता करके उसके बारे में कहिए। भगवान ने एक ब्राह्मण कहते हैं कि कांचन नगर में, काशी में एक गरीब ब्राह्मण सदानंद हुए जो भिक्षा मांग करके अपनी निर्वाह करते थे। भूख से पीड़ित भिक्षा मांगते हुए भगवान को दया आ गई, क्योंकि ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं। ये जग में अद्भुत प्रसंग है और मम द्विज एक विशेष अंग है। ब्राह्मण भगवान का विशेष संग है। इसलिए कहा कि भगवान ने कहा वृद्ध रूप में ब्राह्मण बन गए, इसलिए तुम भिक्षा क्यों मांगते हो, आप इसलिए निवारण करते हो। कहने लगे मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भोजन के लिए कोई उपाय हो तो बतलाइए। उसको बंद कर देना। कहने लगे नारद जी से कि नारद, जो मनुष्य को पूजन करता है वह दुख से छूट जाता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। कहते हैं हे जनार्दन, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि आपसे भिक्षा न मांगो, क्या करें, कोई कार्य बताओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे गरीब हूँ, तो भगवान रूपी ब्राह्मण कहने लगे कि आप कोई नौकरी कर लीजिए। तो वृद्ध ब्राह्मण थे लेकिन कहने लगे नहीं, नौकरी नहीं। क्यों? तो करने वाले थे। उन्होंने कहा कि देवी तुम्हारे पति और दामाद बहुत सावधान घर पर आ गए हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही, पूजन हो रहा। माता बोली बेटी तो सत्यनारायण का भजन उनका पूजन करके शीघ्र आना, मैं जाती हूँ, पति के दर्शन करेंगे। माँ चली गई। बिटिया ने आरती नहीं करी, प्रसाद नहीं लिया और तुरंत ही वहाँ से भागी। इसलिए भगवान ने उसके अदृश्य कर दिया। आशी संगत राजा प्रजापालन प्रसादता राजा सत्यदेव के प्रसाद त्याग जाने से और कथा बता रहे घर को चढ़ा। रास्ते में वाला मेरे ओम नोरियाम वेदाम देवग्रंथ तत्सो बाचे जाना मत में धातु में धागन को ओम नमो श्री अभी जगत पूजे संजय संजय आज बेटा थोड़ी देर तारा हम जिसको सूर्य